राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की अनंत कृपा से प्रातः काल का समय आप सब लोग सार्थक कर रहे हैं। सब लोगों का दर्शन हो रहा है। भगवान करे इनके रोज होते होंगे दर्शन। जय हो। बहुत से ऐसे होंगे रोज दर्शन देते होंगे, बहुत से आज मुझे देने आए होंगे। और सबसे यही प्रार्थना है भगवान की, यह मंगलमयी नाम सेवा सभी करें। भगवान का प्रत्येक नाम जो है महिमावंत है। हर नाम भगवान की प्रगट विभूति है, प्रगट विभूति है। हर नाम भगवान का, प्रत्येक नाम भगवान की प्रगट विभूति है। किसी महापुरुष ने कहा कि कौशल्या जी ने जैसे राम जी को जन्म दिया, देवकी ने जैसे श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया, ऐसे इन वैष्णवों के मुख से जो भगवान नाम निकलता है, ये भगवान का प्रतिदिन का अवतार है। आपके मुख भगवान प्रकट होकर के जीवों का उद्धार करते हैं, ऐसे ही आप लोगों के मुख से जो भगवान नाम प्रकट होता है, वो भी कोई न कोई किसी न किसी जीव का उद्धार करता है। मानना कि हम लोग जब निकलते हैं तब कोई सुनने वाले नजर नहीं आते, लेकिन जो सुनने वाले हैं, जिनकी हम अपेक्षा करते हैं कि हम इस घर से बाहर निकले तो इस घर के कोई व्यक्ति सुनने को क्यों नहीं आए, साथ न चले सुनने को तो आए, वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो तो कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन ये दीवारें नहीं सुन सकती हैं, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु ये नहीं सुन सकते। ये सुन रहे हैं पर हम इनको नहीं देख रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि ऐसे कोई बाहर आने चाहिए। तो ये तो भगवान जब ले जाएंगे तभी बाहर आएंगे, पर अपने तो इन लोगों को ध्यान में रख के फेरी करनी है कि ये पेड़ पौधे हमारे कीर्तन को सुनते हैं, ये पशु पक्षी हमारे कीर्तन को सुनते हैं। हम दिन रात व्यवहार करते हैं, गाड़ी में भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं,
जाने अनजाने हमारे पांव के नीचे, हमारे गाड़ी वाहन से कोई छोटे मोटे जीव जंतु प्राण छोड़ देते होंगे, वो कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात दोष हमको लगता तो है ही है, ये हमको ज्ञात तो है ही, हमको पता तो है ही है। हमारे उस ज्ञात अज्ञात अपराध का प्रायश्चित हो जाए, इसलिए हम प्रभात फेरी कर रहे हैं। हम अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं, हम अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, और रोज का एक परोपकार हो जाए बस। रोज रुपयों का दान तो कौन कर सकता है, रोज कपड़ों का दान तो क्या कर सकते हैं, पर हरि नाम का दान हम प्रतिदिन कर सकते हैं। और इससे महत्वपूर्ण और कोई चीज है ही नहीं, इससे मूल्यवान और कुछ हो तो बता दो। इसके बराबरी की चीज पूरी दुनिया में क्या, तीनों लोकों में कहीं भी चले जाएं, इस हरिनाम से बढ़कर और कोई चीज मिल ही नहीं सकती। प्रभु नाम से बढ़कर के कहीं कोई मिल ही नहीं सकता। श्री किशोरी जी के नाम से बढ़कर संसार में और कुछ मिल ही नहीं सकता। आप लोग जब श्री राधा नाम का संकीर्तन कर रहे थे तो परम पूज्य भाई जी का पद स्मरण में आ रहा था, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा नाम श्रवण पढ़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। तो ऐसे जो भगवान नाम है, गोविंद नाम है, गोपाल नाम है, ऐसे प्रभु के मंगलमय नामों का प्रतिदिन आस्वादन आप लोग करते रहें। मैं तो फेरी में तो जाता हूँ, इतनी सुबह नहीं जाता हूँ। हमारे फेरी 6 बजे निकलती है या 6:15 निकलती है, लेकिन आप लोगों के कारण मुझे भी थोड़ा और जल्दी भोर का दर्शन करने का अवसर मिला, आप लोगों का दर्शन करने का अवसर मिला। प्रतिवर्ष यहाँ पर भगवान बुला लेते हैं तो आप सबका भी दर्शन, और ये फेरी में भी मैं अपने आप को पवित्र कर लेता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। इसी मंगलमय भाव से आप लोग प्रतिदिन करते रहे। जो लोग नहीं आते हैं वो भी प्रयास करें। मैं मानता हूँ आजकल एक हवा चली है देरी से उठने की, क्योंकि सुबह जल्दी उठना बड़ा मूर्खतापूर्ण माना जाता है। जो कहते हम 5 बजे उठे, बोले हैं क्या किया 5 बजे उठे, क्या? लोग बहुत शान से बताते हैं हम तो आराम से उठते हैं, हम तो आराम से उठते हैं। देखो भाई, एक दिन उठ जाएंगे, दुनिया से ही उठ जाएंगे, फिर क्या होना है? कुछ नहीं होना है। थोड़ी नींद का ही जो कमी पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है, जाके फिर थोड़ा लेट जाना। लेकिन यहाँ अवसर फिर थोड़ी आएगा, यहाँ बात बार बार नहीं होगी, ये मनुष्य देह बार बार नहीं मिलेगी। जीवन तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन उस समय हम क्या होंगे, कहीं ऐसे नहीं हो। एक बार को प्रभात फेरी निकल रही थी तो किसी के घर में कुत्ता बंधा होगा, वो ऐसे भौं भौं भौंकने लगा। मैं भी चल रहा था फेरी में, आगे पीछे ऐसे भगत चल रहे थे। तो पीछे वाला एक भगत बोला कि देख देख कुत्ता भी कीर्तन कर रहा है। तो उसके पास वाला भगत बोला कुत्ता कीर्तन नहीं कर रहा है। तो उसने कहा कि तो क्या कर रहा है? बोले कुत्ता कह रहा है हम लोगों को कि आप भाग्यशाली हो, मनुष्य शरीर मिला है और कीर्तन कर रहे हो। मैं भी कभी मनुष्य था, ये नहीं किया, इसलिए देख लो बंधा हूं और अपना समय ऐसा व्यतीत कर रहा हूं, ऐसा कह रहे। तो इसलिए भाई बाद में शरीर तो मिलेगा ही, लेकिन गधा घोड़ा बकरी बिल्ली पता नहीं क्या भगवान बनाएंगे, और फिर बन करके हम अपने कहाँ भटकेंगे, कहाँ क्या होगा, क्या भरोसा है, क्या कुछ हो सकता है। कभी कभी बड़े शहरों में जाते हैं तो महंगी महंगी गाड़ियों में कुत्ते घूमते हुए दिखते हैं, पीछे की सीट से ऐसे मुंह बाहर निकालते हैं, जीभ लपलपाते हैं। हमारे तो हल्की गाड़ी रहती है, तो उनके वो बड़ी मर्सिडीज वगैरह वगैरह गाड़ी रहती है, तो यूं मुंह। तो साथ वाले कोई कहते देखो कुत्ता चिढ़ा रहा अपने को, कि लो मैं को नाड़ी में घूमा कुत्ता होके देखो इतनी भारी गाड़ी में बैठते। तो हमने कहा भाई अपनी गाड़ी हल्की है, लेकिन भगवान की कृपा से हम नाम भारी लेते हैं, भगवान का नाम भारी लेते हैं। इसको घूमने को गाड़ी भारी मिली है, पर ये भगवान का नाम नहीं ले सकता, ये अपने कल्याण के लिए हरिनाम नहीं ले सकता, ये ऐसा कोई प्रयास नहीं कर सकता कि जिससे इसका ये देह का प्रारब्ध क्षीण हो जाए और वो भगवत प्राप्ति कर ले। तो ये हम लोगों को सौभाग्य मिला है। तो इसलिए अपने मानव शरीर को सार्थक करने के लिए यहाँ सेवा नियमित करनी चाहिए। आप में कोई कह सकता है महाराज पूरा दिन पड़ा है, कभी भी करो,
घर में बैठ के कर लो। ऐसे घूमने से कई लोग नाराज भी होते हैं, हमारी नींद खराब हो जाती, वो हो जाती है। अभी वृंदावन में श्री हमारे महाराज जी के विषय में ऐसा हुआ था, वे लोग के हमारी नींद हो जाती है, ये हो जाती है। सबका अपना रहता है, अब क्या कर सकते हैं। जिसको जो प्रिय है वो उसकी चिंता तो करेगा, इसमें क्या है। तो ऐसे सब होता है। तो फिर काय को ये करना, ये सुबह सुबह का ये क्यों करना। देखिए, हम लौकिक लाभ के लिए सब काम कर सकते हैं। वे विचार करके सर्दी के दिनों में लड्डू खाए जाते हैं, वो लोग सुबह जल्दी उठ के खा लेते हैं। हालांकि अब वो लड्डू का प्रचलन भी कम हो गया, लोगों को कुछ और ही खाने की आदत पड़ गई। पर ऐसा सिद्धांत, और आयुर्वेद में कहते हैं कि कोई भी औषधि यदि इस समय ली जाए, जब प्रभात आने को हो, रात्रि जाने को हो और मध्य में तारों की उपस्थिति हो, ऐसे समय में आयुर्वेदिक कोई औषधि लेते हैं तो वो विशेष लाभ करती है। क्यों? क्योंकि उस समय कफ, वात, पित्त तीनों सम होते हैं, और तीनों सम होने से जो भी औषधि लेते हैं वो विशेष फायदा करते हैं। ऐसे ही भगवान नाम भी जो है प्रातः काल के इस वेला में लिया गया, विशेष लाभ करता है। शीतकाल का जो वो लड्डू का भोजन है, वो लड्डू जो आहार किया जाता है, वो इसीलिए सुबह सुबह लेते हैं कि वो दिन भर ऊर्जा देता है। तो सुबह सुबह का ये जो चीज है, देखो जो चीज ऊर्जा देती है वो सबसे पहले लेते हैं। अगर हमारे आगे भोजन की थाली हो और उसमें यदि बादाम का हलवा हो और आलू की सब्जी, पूड़ी हो, तो कोई मूर्ख ही होगा जो पहले पूड़ी में हाथ डालेगा। सबसे पहले बादाम के हलवे को ही ग्रहण किया जाएगा। ऐसे ही भैया दिन भर कुछ उठपटांग सब करना ही है, बोलना ही है, लेकिन सबसे पहले मुंह से निकले तो भगवान नाम निकले, हरि नाम निकले। हनुमान जी गए थे लंका में, तो हनुमान जी लंका में गए तो घूमने लगे सीता जी को ढूंढने के लिए, पर उनको कहीं मंदिर प्रतिकर शोधा, लेकिन उनको कहीं मिले नहीं। अचानक उनकी दृष्टि गई भवन एक पुनि दी की सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। अलग से किसी ने एक मंदिर बना रखा। हनुमान जी आश्चर्य करने लगे, लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। रामायुध बने हुए हैं, तुलसी जी का पौधा विराजमान है, यहाँ पर कैसे आ सकता है। हनुमान जी को इतना सब देख के, अलग से मंदिर देख लिया, मंदिर का शिखर देख लिया, ध्वजा देख लिया, भगवान के आयुधों के चिन्ह देख लिया, तुलसी जी का पौधा देख लिया, इतना सब देख के भी हनुमान जी को विश्वास नहीं हुआ कि ये किसी सज्जन का घर है, भक्त का घर है। मनमोह तरक करे कपि लागा, लेकिन तेई समय विभीषण जागा। लेकिन उसी समय विभीषण जी जागे और राम राम ते सुमिरन कीना, तो हृदय हर्षि कपि सज्जन चीना। उठते ही उन्होंने भगवान नाम लिया तो हनुमान जी ने कहा ये सज्जन आदमी है भाई, ये संत आदमी है। तो देख लो, इतनी सब भक्ति की बातें भी हनुमान जी को यकीन नहीं दिला सकती कि हम भक्त हैं, पर उठते ही हरि नाम लेने पर हनुमान जी मान जाएंगे कि हम भक्त हैं, हम प्रभु के प्रेम में। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, संतों की प्रसन्नता पाने के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता, नाम महाराज की कृपा पाने के लिए यह सेवा सब करें और प्रतिदिन पधारें, ऐसी विनती करता हूं। बोले श्री संत भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आज पूज्य महाराज जी प्रातःकालीन वेला में, अमृत वेला में यहाँ पधार कर हमें कृतार्थ किया। आशा है आप सभी यूं ही हरि नाम का आनंद लेते रहेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले मानव सहित राधा लाल की, लाडले ठाकुर श्री किशोर की, महाप्रभु श्री चंद्र महाराज की, श्री हित महाराज की, समस्त है मंद की, श्री वृंदावन धाम की।
श्री यमुना रसरानी की, समस्त संत हरि भक्त वृंद की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरि।